नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। स्कूल खुलते ही 13 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। किन्नौर के निचार में एक साथ सामने आए मामले। सूखे और ओलावृष्टि के मुआवजे पर हिमाचल को बड़ा झटका। आपत्तियों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने वापस भेजी फाइल। गरीबों को राशन बांटने का मुद्दा गहराया। सहकारी सभा प्रतिनिधियों को न बुलाने पर सरकार के खिलाफ पनपा रोष। 4 लेन संघर्ष समिति की दो टूक। सही मुआवजा न मिला तो नहीं बनने देंगे 4 लेन। लाहौल स्पीति के दारचा में ट्रक गिरा, ड्राइवर क्लीनर की मौत। 10,000 देकर भी नहीं डोला ईमान। भीड़ के ग्रामीण ने पैसे लौटाकर पेश की ईमानदारी की मिसाल। हरियाणा के सैलानी का गिर गया था पर्स। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना के चलते बंद किए गए स्कूलों को प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन के साथ सोमवार से खोल दिया, लेकिन पहले ही दिन कोरोना ने फिर से असर दिखाना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार सोमवार को निचार के एक स्कूल के 13 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि 4 दिन पहले भी किन्नौर के निचार स्थित एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल के 15 बच्चे पॉजिटिव आए थे। जानकारी के अनुसार किन्नौर में आज 131 सैंपल लिए गए, जिनमें से 13 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर सोनम नेगी ने खबर की पुष्टि की है। इस साल पड़े सूखे और ओलावृष्टि से तबाह हुई फसलों पर केंद्र सरकार से मुआवजे की डिमांड करने वाले हिमाचल प्रदेश को बड़ा झटका लगा है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने हिमाचल की फाइल को आपत्तियों के साथ वापस लौटा दिया है। पहली बार प्रदेश ने केंद्र सरकार से इसके लिए मुआवजे की मांग रखी थी, लेकिन दोनों मदों में इकट्ठा आकलन भेज दिया गया। इस पर कृषि मंत्रालय ने आपत्ति लगाई है और कहा है कि कृषि और उद्यान का नुकसान अलग अलग भेजा जाए, जिसके बाद केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगी। हालांकि उम्मीद अभी बरकरार है, परंतु इतने महीने गुजर जाने के बाद प्रस्ताव का वापस लौट आना अखर रहा है। हिमाचल प्रदेश को इस बार सूखे व ओलावृष्टि से बड़ा नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार इस बार सूखे और ओलावृष्टि से 645.50 करोड़ रुपए के नुकसान के मुआवजे की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई है। गरीबों को राशन बांटने का मुद्दा तूल पकड़ रहा है, जिसमें कई जगह पर सहकारी सभाओं के प्रतिनिधियों को बुलाया ही नहीं गया। इसके लिए प्रतिनिधियों ने भाजपा सरकार के प्रति भारी रोष जताया है। पंचायत व सहकारी सभा के प्रतिनिधियों का कहना है कि इस कार्यक्रम में कुछ चुनिंदा प्रतिनिधियों को ही आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कुछ गिने चुने ही लोगों को इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया था, जिससे उनमें काफ़ी रोष है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां लोगों को राशन मिलना चाहिए था, वहां न मिलने के बजाय 3 से 4 किलोमीटर दूर बुलाया गया। सहकारी सभा समिति लांसडा के प्रधान मनोहर लाल ने कहा कि उनकी सोसाइटी 1962 की बनी है, उसका कार्यालय देहलवी में है, उसका कार्यक्रम भी देहलवी में किया गया। इस कार्यक्रम में न हमें और न ही लोकल प्रतिनिधियों को बुलाया गया। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि खाद्य आपूर्ति मंत्री की भी अपनी सोसाइटी है। इसी तरह हटवाड़ के बीडीसी सदस्य सुरेंद्र सिंह ने कहा कि पंचायतों के प्रतिनिधियों को न बुलाकर किसी तीसरे को बुलाकर गलत संदेश दिया गया है। इसी तरह से अन्य पंचायतों के प्रतिनिधियों में भी रोष है। मंडी पठानकोट 4 लेन संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को एसडीएम नूरपुर से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया और उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। प्रभावितों का कहना है कि पहले ही भूमि अधिग्रहण का मुआवजा कम दिया गया है और अब इमारतों की कीमत को भी कम आंककर मुआवजा दिया जा रहा है। 4 लेन संघर्ष समिति के महासचिव विजय हीर का कहना है कि पहले जिलाधीश रह चुके संदीप कुमार ने जो इमारतों के लिए मुआवजा तय किया था, अगर उसके अनुरूप लोगों को मुआवजा नहीं मिला तो किसी भी सूरत में 4 लेन का काम होने नहीं दिया जाएगा। प्रभावितों ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला तो वे जोरदार संघर्ष करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। हमने इनके आगे जो रिक्वेस्ट की है कि 2018 में तत्कालीन जो जिलाधीश थे हमारे संदीप कुमार जी, उन्होंने रेट हमारी बिल्डिंगों के कोई कहीं 60,000, 53,000, 43,000 रुपया जो तय किया था, हमें वो रेट जो है मिलनी चाहिए। अदरवाइज जो हमें इससे कम रेट दिया जाता है वो भी हमें उनको सोल्यूशन मिलना चाहिए। यदि हमें वो कम रेट दिया जाता है तो हम जो 4 लेन सड़क है इसको नहीं बनने देंगे। लाहौल स्पीति के दारचा में मनाली लेह मार्ग पर ट्रक हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जब ट्रक दारचा के पास पहुंचा तो ड्राइवर ट्रक से नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सड़क से नीचे जा गिरा। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक लाहौल मानव वर्मा ने बताया कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है।
मृतकों की पहचान ड्राइवर कांशीराम निवासी सरगाघाट और क्लीनर अभिषेक चौधरी निवासी बल जिला मंडी के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। ईमानदारी अभी भी जिंदा है। जी हां, इसकी मिसाल सोमवार को जिला कांगड़ा के बीड़ निवासी ओम प्रकाश ने पेश की। बीड़ पंचायत के प्रधान सुरेश ठाकुर ने बताया कि एक पर्यटक पंकज अहलवाल निवासी यमुनानगर हरियाणा बीड़ बिलिंग घूमने आया था। इस दौरान उसका पर्स बीड़ में खो गया, जिसमें लगभग 10,000 रुपये की नकदी व जरूरी दस्तावेज थे। पंकज अहलवाल ने पर्स गुम होने की शिकायत पुलिस चौकी बीड़ में भी दर्ज करवाई थी। बीड़ निवासी ओम प्रकाश ने बताया कि उन्हें पर्स रास्ते में पड़ा हुआ मिला, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस चौकी बीड़ में दी। पुलिस ने पंकज अहलवाल को चौकी में बुलवाकर उसके गुम हुए पर्स के कागजात के आधार पर पहचान की पुष्टि की तथा उसका पर्स व नकदी दस्तावेजों सहित उसे लौटा दी। इस बात को लेकर क्षेत्र में ओम प्रकाश की खूब प्रशंसा की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि डीएसपी बैजनाथ बीडी भाटिया ने भी ओम प्रकाश की ईमानदारी की कोटि कोटि प्रशंसा की है।